ग्रेट लीडर, ऑप्शन सी सही है, एक महान नेता। दूसरा क्वेश्चन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसका कथन था? ठीक है, सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन बी सही है। फिर है इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन को किसने संगठित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न है शी, फिर खाली जगह है टू द मार्केट विद हर कजिन्स। ठीक है, अब इसमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। लिखा है हैड गॉन, वेंट, विल गो, ऑल आर करेक्ट, तो इसमें सारे सही रहेंगे, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज, अगर कोई विद्यार्थी है जो सब हर नई चीज को जानना चाहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जिज्ञासु कहेंगे, क्यूरियस कहेंगे, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित कीजिए दिए गए हुए शब्दों के समूह को एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए और सही वाक्य का क्रम चुनिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? तो इसमें परस्यू की स्पेलिंग गलत है, परस्यू में इन्होंने लिखा है PERCI, जबकि ये होना चाहिए CEIVE। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही हैज नो डिजायर, फिर खाली जगह है, फिर लिखा है फेम, तो इसमें सही प्रीपोजिशन भरना है, तो सही ऑप्शन होगा फोर, ही हैज नो डिजायर फॉर फेम। अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यान से पढ़िए और सही ऑप्शन चूज कीजिए, चुनिए नीचे दिए गए हुए सवालों को जवाब देने के लिए। पैसेज है बट देन आई स्लोली सा, तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, किसी मैं ही अस्वतंत्र नहीं था, आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे सभी भाई और बहन भी आजाद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आजादी नहीं थी जो कम हो गई थी या छीन ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उन सभी की आजादी, उन सभी की स्वतंत्रता कम हो गई थी जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तभी मेरी आजादी की भूख बिकेम द ग्रेट हंगर, बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी के लिए, टू लिव, ताकि वे जी सके, देयर लाइव्स, अपना जीवन, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरा जीवन चलाया, जिसने मेरे जीवन को जीवंत बना दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने परिवर्तित कर दिया, बदल दिया एक भयभीत नवयुवक को एक बहादुर युवक में। पहला प्रश्न है इस पैसेज पर, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, उनके देश के अश्वेत लोगों की आजादी के साथ क्या हुआ था? संक्षिप्त कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, छीन लिया गया था, ऑप्शन सी curtailed सही है। अगला प्रश्न है द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, आथर की बड़ी भूख, आथर ने बड़ी भूख किसके लिए महसूस करी? द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की आजादी के लिए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक क्या है? आपकी किताब से है, प्रोज के सेक्शन से है। लिखा है द पोस्ट मास्टर वाज आ, फिर खाली जगह है एमिएबल फीलो, यहाँ पर फैक्ट रहेगा, ऑप्शन डी सही है। एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि शी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो बात कर सकती और अपने एहसास को साझा कर सकती, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? कॉफी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। ठीक है, नीचे दिए गए हुए उद्धरण को पढ़ो और दिए गए हुए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनो। ठीक है, उद्धरण है, जो अवतरण है वो ये है, द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर पेड़ हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिससे बर्फ के कण, बर्फ के महीन कण या बर्फ की धूल हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर गिरे। तो सवाल ये है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? ऑप्शन डी अ क्रो सही है। फिर अगला प्रश्न है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग,
जो कवि है वो कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे। ऑप्शन ए सही है। अब 16 से लेके जो 20 तक का क्वेश्चंस है वो आपकी सप्लीमेंट्री से है। पहला क्वेश्चन है 16वां, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया था, सिर्फ पानी दिया था, तो ऑप्शन सी सही है। हु इज द नेरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, थीप्स स्टोरी के नेरेटर कौन है? ठीक है, तो हरि सिंह, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वेयर डिड ग्रिफिन स्टेट ईपिंग, ईपिंग में ग्रिफिन कहां पर ठहरा, कहां पर रुका? इन एन इन, एक सराय में। अगला प्रश्न है व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, एवराइट ने बचपने में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था? ऑप्शन है बटरफ्लाइज, तितलियां। अंतिम प्रश्न है मिसेज लॉयजल वेंट टू मे फॉरेस्टायर टू बोरो, मिसेज लॉयजल मे फॉरेस्टायर के पास क्या उधार लेने गई थी? अ नेकलेस, ऑप्शन बी सही है।